हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर सेक्शन 10 को, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंदर धारा 10 को समझेंगे। ये सेक्शन 10 डील करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। अब पहले इसके अंदर जाने से पहले, इस धारा के अंदर जाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन का मतलब क्या होता है। कंडीशन जैसे समझ में आ रहा है कि शर्त, रिस्ट्रेनिंग यानी ऐसी कोई शर्त जो रोक रही है, एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब ये जो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है इसको हम लोग समझ लेते हैं। टीपीए के अंदर ये वर्ड एलिनेशन कई बार इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं टीपीए के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि संपत्ति कई तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, कोई एक तरीका तो है नहीं ट्रांसफर करने का। यानी इसको सेल भी किया जा सकता है, मॉर्गेज में भी दिया जा सकता है, लीज में भी दिया जा सकता है। तो या तो एलिनेशन की जगह पे ये लोग सारी चीज लिखें, मॉर्गेज, सेल, एलिनेशन, या तो एक टेक्निकल वर्ड डाल दिया एलिनेशन कि किसी भी तरीके का ट्रांसफर करना। तो ये कह रही है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, यानी कोई ऐसी शर्त जो आपका जो पावर ऑफ एलिनेशन है, प्रॉपर्टी को, संपत्ति को ट्रांसफर करने का, उसको रोके। तो अब धारा 10 कहती है, धारा 10 को समझने से पहले थोड़ी सी एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे अगर आप कोई अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफर करते हैं, जब आप कोई अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफर करते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप उसमें कोई रीजनेबल शर्त लगा सकते हैं। ऐसी कोई शर्त लगा दिया कि यार देखो, ये संपत्ति मैं तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन इस संपत्ति को हमेशा अपने जो खानदान के लोग हैं उन्हीं के बीच में ट्रांसफर करना, क्योंकि ये संपत्ति कुछ मेरे लिए बड़ी विशेष है, कोई स्पेशल है, या तो वो कुछ हमारी धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने लोगों के बीच में रहे। तो इस तरीके की कंडीशन आप लगाते हैं तो वो पूरी तरीके से वैलिड है। लेकिन सेक्शन 10 कहता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, इट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन या कंडीशन। अगर वो कोई ऐसी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन या कंडीशन है जो एब्सोल्युटली पूरे तरीके से ट्रांसफरी का इस पावर को छीन लेती है कि वो उस संपत्ति को ट्रांसफर कर पाए, तो इस तरह की कोई भी शर्त जो होगी वो शून्य होगी, वो वॉइड होगी। यानी फिर से समझते हैं, अगर आप कोई संपत्ति के ऊपर ऐसी कोई शर्त लगा देते हैं ट्रांसफर करने के दौरान कि जिस व्यक्ति को आपने ट्रांसफर करा है वो उस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके की कोई भी शर्त जो होगी वो शून्य होगी, वॉइड होगी, और उसको ऐसा माना जाएगा कि आपने ऐसी कोई शर्त लगाई नहीं, वो व्यक्ति उसको चाहे जैसे चाहे ट्रांसफर करे। अब यहां पे किस तरह की शर्त, ये कह रहा है एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग, या कोई व्यक्ति जो उसके अंदर क्लेम करता हो ट्रांसफर के। एब्सोल्युटली का मतलब हम लोग इसको कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को एक संपत्ति ट्रांसफर करी, ट्रांसफर करने के बाद उसने इसके अंदर एक ये शर्त लगा दिया कि बी उसको कभी जिंदगी में ट्रांसफर ही नहीं कर सकता है। ए ने बी को एक संपत्ति ट्रांसफर करी और ट्रांसफर करने पे ये कंडीशन लगा दिया कि बी उसको कभी जिंदगी में ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो कंडीशन है, शर्त है, ये पूरी तरीके से शून्य रहेगी, कानूनी नजर में ये शून्य होगी और ये वॉइड होगी। अब बी उसको जैसे चाहे ट्रांसफर करे। या एक और उदाहरण समझते हैं, ए ने सी को एक संपत्ति ट्रांसफर करी और जो संपत्ति ट्रांसफर करी सी को, उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। उसके अंदर ये शर्त डाल दिया ए ने कि ए की जो बीवी है बी, अगर वो जीवित रहेगी और सी उस संपत्ति को ट्रांसफर करता है, तो सी अगर उसको ट्रांसफर करेगा तो बी के पास ये पावर होगा कि बी उस संपत्ति को 10,000 रुपए की खरीद सकती है। यहां पे संपत्ति की कीमत है 10 लाख रुपए, और उसके अंदर क्लॉज क्या डाल दिया कि सी अगर बेचता है बी के जीवन में, तो बी के पास ये पावर होगा, बी कौन है, ए की बीवी, बी के पास ये पावर होगा कि बी उसको 10,000 रुपए में खरीद सकता है। तो ये भी कंडीशन जो है ये रिस्ट्रेन कर रही है उसके पावर ऑफ एलिनेशन को, ये शून्य होगी, वॉइड होगी, इस तरीके की कोई कंडीशन को माने ही नहीं जाएगा। तो धारा 10 बस यही कह रहा है कि ऐसी कोई कंडीशन आपने लगा दिया जिसमें जो व्यक्ति को आपने संपत्ति ट्रांसफर करी है उसका पावर ही छिन जाए संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करने का, ट्रांसफर करने का, तो इस तरीके की कंडीशन जो होगी वॉइड होगी। या ऐसी कोई शर्त लगा दिया जाए कि तुम 30 साल संपत्ति को नहीं बेच सकते हो, या 5 साल भी संपत्ति को नहीं बेच सकते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके पावर का जो है उल्लंघन हो गया, जो उसका पावर ऑफ एलिनेशन है, तो ये भी वॉइड होगी। पर इसके अंदर एक्सेप्शन है, एक लीज के केस में और एक मैरिड वुमेन के केस में। अगर आप लीज देते हैं अपनी संपत्ति को, तो लीज के केस में जो लेसर होगा, जो पट्टादार होगा, पट्टेदार या पट्टादाता होगा, वो ये कंडीशन लगा सकता है कि जो लेसी होगा वो इसको इतने टाइम तक बेच नहीं सकता है, इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, ये चीज नहीं बना सकता है, उस तरह की लीज में जिसके अंदर उसके पास ये पावर है कि वो री एंट्री कर सकता है। लीज के केस में आप कंडीशन लगा सकते हैं जहां पे आपके पास लीज को टर्मिनेट करने का पावर बचा हुआ है।
तो इस तरह की लीज में जो है आप कंडीशन लगा सकते हैं। या मैरिड वुमेन के केस में, अगर शादीशुदा कोई महिला है, आप उसके केस में आप उसको संपत्ति ट्रांसफर करते हैं, तो आप इस तरह की कोई कंडीशन लगा सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं कि शादी के दौरान वो दोबारा इसको ट्रांसफर नहीं करेगी, वो शादी के दौरान में इसको दोबारा जो है ट्रांसफर नहीं करेगी। लेकिन वो औरत जो होगी, जो महिला होगी, वो ना तो मोहम्मदन होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, ना बुद्धिस्ट होना चाहिए, ना हिंदू होना चाहिए। तो बस सेक्शन 10 के अंदर इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसको चाहे जितना भी हम खींचे इस लेक्चर को, उससे ज्यादा खींचने वाला नहीं। तो बस इतना ही है सेक्शन 10 के अंदर।